वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11 फर्स्ट सेमिस्टर मैथमेटिक्स में यूनिट 3 का जो चैप्टर है लिमिट, उसके एमसीक्यू को। तो आप देखेंगे फर्स्ट सेमिस्टर का जो बुक है उसमें जो एमसीक्यू है टोटल 120 एमसीक्यू है। जो न्यू बुक आया है 120 एमसीक्यू है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 10 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ओके, इससे पहला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने लिमिट का इंट्रोडक्शन बताया था। इसमें मैंने बताया था लिमिट क्या होता है, लिमिट ऑफ ए वेरिएबल बताया था, लिमिट ऑफ ए फंक्शन बताया था और लिमिट के कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले जो है वो मैंने बताया था। आप वो वीडियो पहले देख ले ताकि आपको जो है फार्मूला वगैरह जो लिमिट का है वो समझ में आ जाए, ठीक है। और उन फार्मूलों को याद कर लेना होगा, तभी जाकर जो है हम आगे लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला जो है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय रूट एक्स इज़, और ये सभी ऑप्शन है। ए में है 0, बी में -1/2, सी में द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और डी में है 1। तो देखिए कैसे होगा। ये पहला हमारा क्वेश्चन हो गया लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय रूट एक्स। तो देखिए हमें जो फॉर्मूला पता है वो क्या है, वो है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स, इसका वैल्यू होता है 1। ये हमें पता है, ये फॉर्मूला है लिमिट का। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स, इसका वैल्यू होता है 1। तो हमें कुछ इस तरह से लेकर के आना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे क्या है रूट एक्स है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ थोड़ा सा। एक और बात, जब नीचे में रूट रहेगा, चाहे ये छोटा सा रहे या कोई सा भी रहे, तो आमतौर पे हम लोग जो क्या करते हैं यहाँ पे रेशनलाइजेशन करते हैं। जैसे आप क्लास 9 में करते थे रेशनलाइजेशन, तो उसी तरह हम रेशनलाइजेशन करेंगे यहाँ पे। यानी रूट एक्स है तो ऊपर और नीचे हम रूट एक्स से इंटू कर देंगे, ठीक है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x, और रूट एक्स इंटू के क्या होता है x होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे में x इंटू ये रूट एक्स रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिमिट का जो है थ्योरम है, बहुत सारा थ्योरम मैंने बताया था, उसमें यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि ये एक फंक्शन है साइन x बाई एक्स इंटू ये दूसरा फंक्शन है। इन दोनों का अगर हम लिमिट निकालेंगे तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, ये पहला वाला का लिमिट इंटू ये दूसरे वाले का लिमिट, यानी लिमिट दोनों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फिर ये पहला वाला का लिमिट लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू 0 रूट एक्स, ठीक है। तो अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला के हिसाब से इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू, यहाँ पे हम क्या करेंगे x का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। x कितना पुट करेंगे, 0, तो x टेंस टू 0 यानी x का वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे 0, तो आ जाएगा 0, ठीक है। रूट 0 मतलब 0 होता है, तो 1 इंटू 0 यानी यहाँ पे हो जाएगा 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई साइन x इक्वल टू क्या होगा इन दोनों चारों में से। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में है साइन 3x और नीचे में साइन x है, तो हमें इस तरह से लेके आना कि वो हमारा जैसे यहाँ पे एक साइन x बाई एक्स होना चाहिए था नीचे में बटा में, तब हम इसका वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह कुछ करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइन 3x है तो उसका नीचे में हम 3x लिखेंगे, और साथ में इधर जो है यहाँ पे 3x है, तो हम यहाँ पे पहले तो हम क्या करें, ऊपर और नीचे में x से डिवाइड कर देंगे, इसको भी x से डिवाइड करेंगे और नीचे भी x से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे साइन 3x बाई एक्स हो जाएगा और यहाँ पे नीचे में साइन x बाई एक्स हो जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं, क्यों, नीचे x और x कैंसिल होगा तो यहीं वाला आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम 3 क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ साइन 3x है, तो इसके जैसा सेम मैच करने के लिए यहाँ पे हमको 3 भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 3x करने के लिए यहाँ पे हमें 3 इंटू करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे लिमिट का फॉर्मूला कि यहाँ पे ऊपर में एक फंक्शन है बटा नीचे में एक फंक्शन है, तो लिमिट क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों में बढ़ जाएगा, ठीक है। ऊपर का अलग लिमिट और नीचे वाला का अलग लिमिट हो जाएगा, और इंटू ये 3 क्या है, कांस्टेंट है। तो जब हम किसी कांस्टेंट का लिमिट निकालेंगे तो ये कांस्टेंट क्या होगा, लिमिट से बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट का लिमिट वहीं कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसको भी याद रखिए आप कि अगर हम किसी कांस्टेंट लिमिट x टेंस टू 0, x तो वेरिएबल है, और मान लीजिए कोई कांस्टेंट c है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट c ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट का लिमिट नहीं होगा, कांस्टेंट का लिमिट वहीं सेम कांस्टेंट ही होगा, ओके।
अब यहाँ पे 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा लिमिट से, और ऊपर में हो गया लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x/3x। लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया है 3x टेंस टू 0। ये क्यों किया मैं बता दे रहा हूँ, और नीचे में उसी तरह होगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x। तो नीचे वाले को तो वैल्यू 1 होगा। ओके, इस तरह से जो हमने किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 की जगह में मैंने लिख दिया है 3x टेंस टू 0। तो ऐसा मैंने क्यों किया, इसके तरह मैच करने के लिए 3x बाई यहाँ पे साइन 3x/3x, 3x टेंस टू 0। ये क्यों है, देखिए x हमारा दिया हुआ x टेंस टू 0, x टेंस टू 0। इसका मतलब ये है कि x जो है 0 की तरफ बढ़ रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। आपको शॉर्ट में आप इस तरह समझ सकते हैं कि x का वैल्यू क्या है, मान लीजिए 0 है, ठीक है। हालांकि 0 नहीं होता है, टेंस टू का मतलब 0 नहीं, 0 के करीब का कोई वैल्यू होगा, ठीक है, एग्जैक्टली 0 नहीं होता है। तो x टेंस टू 0 अगर होगा तो 3x भी टेंस टू क्या होगा, 0 ही होगा। क्यों, मान लीजिए x का वैल्यू 0 है तो 3x का वैल्यू भी तो 0 ही होगा, है ना। तो x में अगर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी वैल्यू 0 की तरफ ही बढ़ेगा, ठीक। इसलिए अगर x टेंस टू 0 तो हम क्या कर सकते हैं, 3x टेंस टू भी 0 हम लिख सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे किया है इसके तरह मैच करने के लिए। और अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू तब क्या होगा, तो इसका वैल्यू जो है 1 होगा। क्यों होगा, मान लीजिए 3x, यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x। 3x को हम कुछ मान लेंगे, मान लीजिए z मान लेंगे, ठीक है। तो 3x को अगर हम z मानेंगे, लेट 3x इक्वल टू z, इस तरह हम मान लेंगे अगर, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन z, और नीचे में भी z हो जाएगा, और ये भी z टेंस टू 0 हो जाएगा। तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा क्या, ये चीज़ लिमिट z टेंस टू 0, ऊपर में हो जाएगा साइन z, और नीचे में हो जाएगा z। तो अब जैसे फॉर्मूला हम पढ़े थे कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे जस्ट वेरिएबल चेंज हो गया, यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया, z हो गया। तो फिर इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब डायरेक्ट इस तरह से मान के भी बना सकते हैं इसको अगला एक लाइन में, स्टेप में। और मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको पूरा ये नहीं किया, जस्ट इसको मैंने समझ के इसका वैल्यू कितना लिखा है, ये 1 होगा, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर हो गया 3। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिमिट x टेंस टू π/2 cos x/π/2 माइनस x इक्वल टू क्या होगा इनमें से। देखिए जब इस तरह का दिया रहेगा, हमें तो फॉर्मूला पता है सिर्फ साइन का और टेन का। साइन x/x होने से क्या होता है, 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे x टेंस टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे x टेंस टू क्या π/2 है। तो जब इस तरह का चीज़ रहेगा तो आप यहाँ पे देखिएगा कि ये x टेंस टू क्या π/2 है, और ठीक इन दोनों का माइनस ही यहाँ नीचे में लिखा हुआ π/2 माइनस x। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बताया गया है कि जब इस तरह का रहता है तो इस तरह का चीज़ को जो नीचे में लिखा हुआ रहता है इसको हम लोग z मान लेते हैं या u मान लेते हैं, कुछ भी एक मान के बनाएंगे, ठीक है। तो फिर आगे चल के इस तरह चेंज होगा कि एक फार्मूला में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो नीचे में लिखा हुआ π/2 माइनस x, इसको हम मान लेंगे u, z भी मान सकते हैं। तो इसको जब हम u मानेंगे उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको u मानने से यहाँ पे तो u हो जाएगा, उसके साथ यहाँ पे जो x है ये भी हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इधर आएगा तो u इधर आएगा, तो π/2 माइनस u हो जाएगा। ये हम x के जगह में पुट करेंगे, ओके। अच्छा, इस तरह मानने से क्या होगा, लिमिट का जो टेंस है ये भी टेंस टू π/2 है, ये भी चेंज हो जाएगा। क्यों, हम चेंज कर रहे हैं x से, x को हम चेंज कर दे रहे u के फॉर्म में, ओके। तो ये हमारा जो लिमिट है इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x टेंस टू क्या है, π/2 है। x जो है π/2 के तरफ अप्रोच कर रहा है, बढ़ रहा है, यानी आप समझ लीजिए x का वैल्यू π/2। तो जब हम x π/2 यहाँ पुट करेंगे, x की जगह π/2, तो फिर π/2 माइनस π/2, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो u टेंस टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इस तरह डायरेक्ट पुट करके हम समझ सकते हैं। यानी जब x का वैल्यू मान लीजिए π/2 के तरफ बढ़ रहा है तो u का वैल्यू किसके तरफ बढ़ेगा, 0 के तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तब हमारा सारा कुछ चेंज हो जाने वाला है। ये लिमिट भी बदलेगा, ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा, x से बदल के u के फॉर्म में आएगा। तो देखिए ये हमारा लिमिट था। अब यहाँ पे जब x टेंस टू π/2 है तब u टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह हम लिमिट को चेंज कर लेंगे, ठीक है। कोस होगा, x के जगह में क्या वैल्यू पुट होगा, π/2 माइनस u, और नीचे में इसको हमने u माना था, u लिखा, ओके। अब देखिए ये हो गया लिमिट u टेंस टू 0। अब कोस
पाई बाई 2 माइनस यू का वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 2 मतलब क्या, तो 90, तो कोस 90 माइनस थीटा, हमें फॉर्मूला पता है कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो कोस 90 माइनस यू क्या हो जाएगा, साइन यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन यू बाई यू और लिमिट यू टेंस टू 0। तो आप देख रहे हैं ये बस उसी फॉर्मूला की तरह बन गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे जस्ट एक्स के जगह में वेरिएबल चेंज हो गया, कि इसमें यू में चेंज हो गया, तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4 साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाई एक्स माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू क्या होगा इनमें से चारों में से। तो देखिए यहाँ भी आपको समझ में लगेगा कि ये भी एक्स टेंस टू पाई बाई 4 है और ये एक्स माइनस पाई बाई 4 है, ठीक, इनका माइनस है, तो इसको हम लोग यू मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको यू मानने से थोड़ा सा आगे जो है बनाने में प्रॉब्लम होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब इसको हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एक्स का वैल्यू, जैसे यहाँ पे आ गया था पाई बाई 2 माइनस यू यानी 90 माइनस यू, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो 90 में क्या होता है पाई बाई 2 होता है, जबकि यहाँ पर पाई बाई 4 है। तो फिर पुट करने से ऊपर में हम जो बनाने में हमें बड़ा परेशानी होगा, हो सकता है उसको और भी बड़ा बन जाए। तो यहाँ पे हम एक दूसरा टेक्निक यूज करेंगे, और दूसरा टेक्निक ये क्या है, इसको आप समझिएगा कि इस तरह हम लिमिट को छोड़ देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1/√2 दोनों में इंटू करेंगे, ठीक है, इन दोनों में, और बाहर में हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा, देखिए √2 जब इन दोनों से हम इंटू करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी √2 कैंसिल होगा, तो अल्टीमेटली साइन एक्स माइनस कोस एक्स ही आएगा। ऐसा हम अपने से क्यों कर रहे हैं, देखिए एक यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाने के लिए इस तरह से, फिर √2 को छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 मतलब क्या होता है, कोस कितना होता है 45 होता है ना, तो कोस 45 को ही हम बोलते हैं पाई बाई 4, फिर माइनस, फिर अब कोस एक्स लिखेंगे और 1/√2 का हम साइन पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है, इस तरह हम लिखेंगे। इस तरह लिखने से क्या हो गया, ये एक फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला हो गया, जो एसोसिएटेड एंगल होता है वहाँ का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला में ये चेंज हो गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये फार्मूला चेंज में फार्मूला आ गया, तो इसका फार्मूला क्या है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी, है ना। तो साइन ए माइनस बी यानी सम ऑफ एंगल, इस तरह से। तो साइन ए मतलब एक्स हो गया और बी मतलब पाई बाई 4 हो गया, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया ये वाला, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है क्लास 11 का, और नीचे वाला सेम उसी तरह होगा। अब देखिए अब यहाँ पर से, अच्छा इसके साथ साथ एक और बात, ये √2 तो कांस्टेंट था, तो ये √2 क्या हो जाएगा, लिमिट से बाहर आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे सब तरह मैच हो गया, एक्स माइनस पाई बाई 4 हो गया, यहाँ भी एक्स माइनस पाई बाई 4 और ये। तो अब हम लोग इस एक्स माइनस पाई बाई 4 को जेड मान लेंगे, ठीक है। तो मान लिया जेड इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई 4, तो यहाँ पे इसके जगह में क्या हो जाएगा, साइन जेड हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे भी जेड हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक्स का लिमिट क्या, एक्स टेंस टू क्या हो रहा है पाई बाई 4, जब एज एक्स टेंस टू पाई बाई 4 ऐसे लिखेंगे हम, जब एक्स पाई बाई 4 की तरफ बढ़ रहा है तो जेड किसके तरफ बढ़ेगा, क्योंकि हमने जेड में मान लिया है, तो जेड किसके तरफ बढ़ेगा, 0 के तरफ। क्यों, एक्स के जगह पाई बाई 4 पुट करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जेड का वैल्यू 0। तो जैसे एक्स पाई बाई 4 की तरफ टेंड करेगा, बढ़ेगा, तो जेड किसके तरफ बढ़ेगा, 0 की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा तब लिमिट ये चेंज हो जाएगा, जेड टेंस टू 0। अब देखिए ये हो गया फॉर्मूला, लिमिट जेड टेंस टू 0 साइन जेड बाई जेड, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और साथ में इंटू कितना है, √2, तो √2 इंटू 1 यानी √2 हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू 4 एक्स टू द पावर 5/2 माइनस 4 टू द पावर 5/2 बाई एक्स माइनस 4 इक्वल टू क्या वैल्यू होगा। तो ये देखिए एक्स और ये जो है ये एक फार्मूला में आ जा रहा है, जो मैंने बताया था लिमिट का फार्मूला। तो लिमिट का ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा, एक्स टेंस टू ए कोई नंबर होगा और एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन, यानी एक्स और ए ये जो नंबर है इन दोनों में सेम पावर होगा, ठीक है। तो यहाँ भी देख रहे हैं एक्स है और ए की जगह में क्या है 4 है, दोनों में सेम पावर है ना। और नीचे में क्या होगा, नीचे में होगा एक्स माइनस है, यानी यहाँ पे एक्स माइनस 4 होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये जो पावर है वो लिखेंगे इंटू ए लिखेंगे, और ए का पावर क्या होगा, यहाँ ए का पावर एन है, उसमें से एक घट जाएगा यानी -1 हो जाएगा, ये इसका वैल्यू होता है। तो यहाँ पर भी वहीं हम देख रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा,
यहाँ वैल्यू होगा n मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5/2, ये हो गया n इंटू a मतलब हो गया 4, और 4 का पावर 5/2, उसमें से -1 कर देंगे, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। अब ये आगे बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 5/2 इंटू 4 का पावर, ये 2 से 2 एक कम 2 होगा, 5 में से 2 घटेगा 3, 3/2 होगा, और 4 को लिखेंगे 2 का पावर 2, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, नहीं 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 यानी 8 हो गया, और यहाँ 5/2 हो गया, यहाँ इंटू 2 से काटेंगे 8 को 4 होगा, 4 बचे 20, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √x + 3/x + 1, देन द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू -3 + 0, यानी ये जो हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ, ठीक है, माइनस होने से लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए लिमिट हम लिखेंगे x टेंस टू -3 + 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 + 0, या इसको सिर्फ -3 भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखिए यानी हमें यहाँ एक्स का वैल्यू कितना पुट करना है, एक्स का वैल्यू हमें पुट करना होगा -3 पुट करके अगर हम देखते हैं कि नीचे में अगर 0 आ गया, ऊपर नीचे 0 आ गया, तब हमें कुछ दूसरा जो है सोचना पड़ेगा, कुछ दूसरा उपाय लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कोई लिमिट आ रहा है तो फिर वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हमें पहले देखना होता है, देखिए -3 पुट करेंगे नीचे में तो -3 + 1 हो गया, नीचे में तो 0 नहीं हो रहा, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके बनाएंगे, ठीक है, इस तरह बनाया जाता है। और ऊपर भी x के जगह में -3 पुट करेंगे तो इस तरह क्या होगा, -3 + 3 0 हो जाएगा, 0 का रूट 0 ही होगा, नीचे में कितना होगा -3 + 1 -2, 0/-2 0 आ जाएगा, तो लिमिट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 1 x + x² + x³ + ... x to n (n/x - 1) इज, इनमें से कौन सा होगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 1। यहाँ पे देखिए किस तरह बनेगा, ये जो n है, n को अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो 1 1 1 1, इस तरह हम अगर एक को n मरतबा लेंगे तो एक को अगर n मरतबा जोड़ेंगे तो कितना होगा, n होगा, ठीक है। जैसे एक को अगर हम 5 बार जोड़ेंगे, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, अगर एक को 5 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। तो उसी तरह एक को अगर हम n बार जोड़ेंगे, कितना बार, n बार, तो कितना होगा, n होगा। तो इसी तरह n को अगर हम तोड़ेंगे तो n को कितना बार, एक एक करके कितना बार लिख सकते, n बार लिख सकते, ठीक है। तो उसी तरह हम एक को n बार लिखेंगे, और सब एक, ये जितना x है कितना बार x है, यहाँ पर x का पावर 1 है, 2 है, 3 है, x का पावर लास्ट कितना n है, यानी ये जो पावर जा रहा है ये भी बढ़ते बढ़ते कहाँ तक हो रहा है, n तक हो रहा है। तो ये सभी x के साथ एक एक मरतबा 1 को हम यहाँ पे माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है, यानी x - 1, क्योंकि यहाँ पे -n है ना, तो -1 -1 -1 -1 कितना मरतबा लेंगे, n मरतबा, तब -n होगा, ठीक है। तो ये -1 यहाँ पर एक बार ली, इसके साथ एक बार -1 लेंगे, इसके साथ एक बार -1 लेंगे, इसी तरह करते करते लास्ट वाला x⁴n है उसके साथ भी -1 लेंगे। तो ये जो -1 कितने मरतबा है, n मरतबा, यानी -n आएगा, ठीक है। यानी हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, -n को -1 में n मरतबा तोड़ रहे हैं, ठीक है, और सब के साथ लिख रहे हैं, नीचे में x - 1। अब हम क्या करेंगे, अब जो है सब के साथ हम एक एक बार न्यूमरेटर डेनोमिनेटर अलग अलग कर देंगे। इसके साथ एक बार नीचे वाला को लिखेंगे और लिमिट, फिर इसके साथ इसको नीचे वाला को लिखेंगे, उसका लिमिट सब में अलग क्यों हो रहा है, ये मान लीजिए इसका बटा ये वाला एक फंक्शन हो जा रहा है, इसका लिमिट प्लस इसका बटा ये वाला लेंगे तो ये एक फंक्शन हो जा रहा है, उसका लिमिट, क्योंकि लिमिट जितना प्लस प्लस होगा सबके साथ लिमिट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, है ना। ये भी लिमिट का फॉर्मूला है, प्लस लिमिट x टेंस टू 1, ये वाला x³ - 1 बटा x - 1, ये हो जाएगा। इस तरह से करते करते लास्ट में क्या आएगा, x⁴n - 1 बटा x - 1। अब ये तो कट गया, सेम है, तो 1 हो गया लिमिट x टेंस टू 1 1, तो ये 1 तो कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू कितना जगह 1 ही हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर ये सभी फॉर्मूला में आएगा, x² है, यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर, यानी ये दोनों का पावर सेम आएगा, नीचे में x - 1, यहाँ भी x - 1 और x टेंस टू 1 है। अभी जस्ट हमने इसका फॉर्मूला बताया था कि
एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन वाला फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा। क्या होगा वैल्यू, ये जो पावर है दोनों में वो आएगा, और ये 1 है, 1 का पावर क्या हो जाएगा, ये 2 से 1 घट जाएगा, ठीक है, यानी 1 हो जाएगा। इसी तरह इसका वैल्यू क्या होगा, दोनों में पावर 3 है तो 3 होगा, और ये 1 का पावर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी 1 का पावर 2 होगा। इसी तरह करते करते लास्ट में क्या होगा, एक्स का n होगा और 1 का पावर n-1 होगा, ठीक है। तो 1 + 2 × 1 2 होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इंटू 3 यानी 3 होगा। ऐसे करते करते लास्ट वाला क्या होगा, n 1 का पावर जितना भी ले ले 1 ही होगा, उसके साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है यानी n ही होगा। तो वैल्यू आ रहा है 1 + 2 + 3 + ... n। 1 से लेके n तक फर्स्ट नेचुरल नंबर n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, ये हम जानते हैं, n × n + 1/2 ये होता है, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है, इफ़ लिमिट x टेंस टू 3 α(x² - β/x-3 = 12, यानी लिमिट का वैल्यू बताया 12 है, तो फिर इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे बताया α1 होगा, β2 होगा, यहाँ बोल रहा α2 β9, α2 β18, α2 β36, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ वैल्यू 12, हम सबसे पहले x का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 ऊपर और नीचे 3 पुट करने से देखिए नीचे में अगर हम 3 पुट करेंगे तो 3 - 3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 जब नीचे में आ रहा है, पुटिंग x = 3 इन डिनोमिनेटर वी गेट कौन सा फॉर्म बोलते हैं इसको, हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं ना। जब नीचे 0 आ जाता है, तो जब नीचे 0 आता है तो ऊपर भी 0 ही आता है, ठीक है। यहाँ से ये समझ में आ रहा है 0/0 का फॉर्म आ गया, जिसको हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इस तरह का ही फॉर्म आएगा, यानी नीचे 0 आ रहा तो ऊपर भी 0 ही होगा, तो ये वाला पार्ट जो है ये 0 होगा, ठीक। तो अब 0 ये कब हो रहा है, 0 जब हम x का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे x का जगह 3 पुट कर देंगे, तो 3 का इसको 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9α = ये माइनस बीटा इधर आएगा यानी बीटा, ठीक है। तो ये हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1, 9α = बीटा। और अब हम क्या करेंगे, इस तरह जो लिमिट है इसका वैल्यू 12 ही लिखेंगे, और अब हम क्या करेंगे, ये जो बीटा का वैल्यू कितना है 9α, तो हम बीटा के जगह में 9α लिखेंगे, यहाँ पे बीटा का जगह में 9α। तब दोनों में से अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा x² - 9 मतलब 3 का स्क्वायर, और नीचे में x - 3, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इसको हम a² - b² का फॉर्मूला में तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा a + 3 और x + 3 और x - 3, और अल्फ़ा कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो x के साथ अल्फ़ा का कोई लेना देना नहीं, अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, अल्फ़ा कांस्टेंट होगा, ठीक है। जिसका लिमिट होता है, यानी x का लिमिट हो रहा है तो x ही वेरिएबल होगा, x को छोड़ के अगर कुछ भी रहता है दूसरा, अल्फ़ा रहे, बीटा रहे, y रहे, z रहे, तो वो सभी कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बाहर आ गया, लिमिट ये हो गया, यहाँ पे इस तरह लिखने से x - 3 और x - 3 कैंसिल होगा, कितना आ गया, x + 3। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो 3 + 3 यानी कितना होगा, 6 6α = इधर कितना हो गया 12, 6 से 12 को काटेंगे तो अल्फ़ा = 2 आ गया। अब अल्फ़ा = 2 आ गया, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 था हमारा बीटा = 9α, अल्फ़ा की जगह 2 पुट करेंगे तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा 18। तो फिर यहाँ से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, α2 एंड बीटा 18, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x टेंस टू -1/2 2x² - 3x + 1/2x - 1 = कौन सा वैल्यू होगा। देखिए हम सबसे पहले नीचे ऊपर नीचे हम नीचे में चेक कर लेंगे कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है कि नहीं। तो x का जगह अगर हम -1/2 यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम 2 × x के जगह में -1/2 लेंगे, -1 करेंगे तो ये 2 कटेगा, अच्छा ठीक। तो ये कितना आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, 2 × ओके -1 ये जो है -2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो हम चाहे तो डायरेक्ट हम x = -1/2 यहाँ पे हम पुट करके बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर और नीचे अगर हम पुट करके बनाएंगे तो भी बनेगा, आंसर आ जाएगा। और अगर हम इस तरह नहीं चाहे तो हम दूसरा तरह का एक बना सकते हो। क्या तरीका है, अगर ये ऊपर वाला देख रहे हैं मिडिल टर्म है, अगर ये मिडिल टर्म है तो अगर ये टूटता है तो इसको तोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 2 × 1 2,
2 को तोड़ेंगे 3 लाना है प्लस करके, यानी -2 और -1 आएगा है ना। -2x -x कितना हो गया -3x। इसको उसी तरह छोड़ देंगे। यहाँ 2x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x -1। यहाँ -1 कॉमन लेंगे आएगा x -1। यहाँ अब दोनों में से हम x -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 2x -1 और नीचे में भी 2x -1। ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया। अब हम x का वैल्यू -1/2 यहाँ पुट कर देंगे तो -1/2 -1 हो जाएगा, यानी -3/2 ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो इस तरह भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे में 0 नहीं आ रहा है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, लिमिट x टेंस टू 1 cos π/2 इंटू √x² - 2x + 2। इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम करेंगे x का वैल्यू डायरेक्ट 1 पुट करके देखेंगे। तो ये देखिए हम डायरेक्ट यहाँ अगर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो cos π/2 इंटू यहाँ पे होगा 1² - 2 इंटू 1 + 2 होगा। ये हो गया 1 - 2 इंटू 1 2 + 2, -2 + 2 कट जाएगा, √1 होगा, 1 का रूट 1 ही होता है। और cos π/2 इंटू 1 यानी cos π/2 हुआ। cos π/2 का वैल्यू कितना होता है, यानी cos 90 का वैल्यू कितना हो गया, 0 होता है। तो इसका लिमिट कितना होगा, 0, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके अगर इस तरह आ जाता है लिमिट 0 आए या जो भी नंबर आए तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया करेंगे। ओके, तो ये जो भी मैंने बताया इसका नोट्स में PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ओके।